हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। और जैसे कि आपको पता है, हम ओ लेवल के प्रत्येक पेपर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगा रहे हैं, ठीक है। जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए जुलाई में आगामी एग्जाम में जो आपका उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो उसी सीरीज हमारा ये 5वां वीडियो है और आज का वीडियो हमारा IT टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स पर आधारित है, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए इसी वीडियो और पाने के लिए, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। तो नेवर मिस अ वीडियो, सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, ठीक है। लाइक एंड शेयर। शुरू करते हैं वीडियो। देखते हैं पहला प्रश्न क्या आपका। पहला प्रश्न है, बिजली बंद कर दिए जाने के बाद जो स्टोरेज अपना डेटा रखती है उसे क्या कहते हैं। यानी जैसे कंप्यूटर अचानक से बंद हो गया आपका, लेकिन डेटा आपका इरेज नहीं हुआ, तो डेटा आपका किस मेमोरी में स्टोर होता है ये। तो सही आंसर क्या है इसका, हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही हो जाएगा, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर बी सही है, क्योंकि नॉन वॉलेटाइल मन होता है स्थायी, ठीक है। इसको हिंदी में कहते हैं स्थायी, ठीक है। यानी स्थायी मेमोरी होती है हमारी नॉन वॉलेटाइल, वॉलेटाइल मन होता है अस्थायी, ठीक है। वॉलेटाइल मीन्स अस्थायी, जिससे डेटा हमारा मिट जाता है। जैसे हमारी रैम होती है, रैम, तो हमारी रैम किस में आती है, वॉलेटाइल मेमोरी। यानी रैम हमारी कैसी मेमोरी है, वॉलेटाइल, ठीक है। और रोम कैसी हमारी, रोम, तो ये हमारी नॉन वॉलेटाइल यानी स्थायी, और अस्थायी रैम होती है। तो कंप्यूटर बंद हो जाने पर डेटा किससे नहीं मिटता है, हमारा रोम से डेटा नहीं मिटता है, ठीक है। आपको जैसे इसके प्रकार भी पता होंगे, पी रोम, ठीक है, ई पी रोम, ई पी रोम होता है ना, और रैम का SD रैम, डी रैम, ये आपको याद होंगे इसके प्रकार भी। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। यानी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी से डेटा इरेज नहीं होता है, वॉलेटाइल से इरेज हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर दिया है सिक्वेंशियल एक्सेस। सिक्वेंशियल एक्सेस पर कौन सा होता है हमारा, मैग्नेटिक टेप। आपने देखा भी होगा इसको, जो पहले कैसेट आती थी उसी को हम कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर ई होगा, यहाँ पे मैग्नेटिक टैप। आपने इसको टैप को देखा भी होगा, कैसेट होती थी ऐसे ऐसे, इस पर एक रील चढ़ी होती थी ऐसे, ठीक है। आपने देखा होगा इसको, इसे कहते हैं मैग्नेटिक टैप, जो हमारा सिक्वेंशियल स्टोरेज पे काम करता है, ठीक है। तो सही आंसर क्या होगा इसका, हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क में ट्रैक्स की संख्या कितनी होती है, ठीक है। तो ये फ्लॉपी डिस्क पर एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। या तो ये पूछेंगे 3.5 इंच की जो फ्लॉपी डिस्क होती है उसमें डेटा स्टोरेज की कैपेसिटी कितनी होती है, तो 1.44 MB, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। 1.44 MB डेटा स्टोर होता है 3.5 इंच की फ्लॉपी डिस्क में। लेकिन उसमें ट्रैक्स की संख्या कितनी होती है, उसमें ट्रैक्स कितने होते हैं, तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी 180 ट्रैक्स होते हैं। अच्छा, ट्रैक क्या होता है, देखो आपको बताता हूँ। जैसे एक CD है, ठीक है, और इसमें इस तरह से हमारे सेक्टर होते हैं, और हम जो इस तरह से डिवाइड करते हैं ये हमारे ट्रैक होते हैं इस तरह से। तो टोटल एक फ्लॉपी डिस्क में 180 ट्रैक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी का सबसे कम एक्सेस टाइम है। यानी सबसे जल्दी किस मेमोरी से डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, या फिर सबसे तेज़ मेमोरी कौन सी होती है, ये पूछा है यहाँ पे, ठीक है। तो आंसर क्या होगा इसका, हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कैश मेमोरी। सबसे तेज़ मेमोरी कौन सी होती है, हमारी कैश मेमोरी, ठीक है। इसके 3 प्रकार होते हैं, जैसे L1, L2, L3, से इसके टाइप्स भी होते हैं कैश मेमोरी के। और ये कहाँ पर स्थित होती है ये, यानी हमारी ये कहाँ पर स्थित होती है, तो ये प्रोसेसर और रैम के बीच में कौन लगा होता है हमारा, यहाँ पे कैश मेमोरी लगा होता है, ठीक है। यहाँ पे कैश मेमोरी होता है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि कैश मेमोरी कहाँ पर स्थित होती है मदरबोर्ड पर, तो प्रोसेसर और रैम के बीच में स्थित होती है। तो सही आंसर क्या हमारे यहाँ से, कैश मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, CDRW का पूर्ण रूप क्या है, ठीक है। यानी इसका पूरा नाम पूछा है, CDRW का क्या नाम होता है पूरा, तो कॉम्पैक्ट डिस्केट रीड राइट, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा यहाँ से, कॉम्पैक्ट डिस्केट रीड राइट। यानी सॉरी, ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ से, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही है इसका, कॉम्पैक्ट डिस्क री राइटेबल। ये होता है CDRW का पूरा नाम, कॉम्पैक्ट डिस्क री राइटेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिब्रे ऑफिस में इम्प्रेस में डुप्लीकेट स्लाइड के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं, तो Ctrl+Shift+D। किसके लिए, डुप्लीकेट स्लाइड को लाने के लिए इम्प्रेस में। और इम्प्रेस क्या होता है, तो हमारा जो ऑफिस है लिब्रे ऑफिस, उसमें इम्प्रेस होता है, जैसे MS ऑफिस में पावर पॉइंट होता है प्रेजेंटेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नई स्लाइड जोड़ने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। यानी इम्प्रेस में न्यू स्लाइड को ऐड करना है तो हम Ctrl+M, यानी बी ऑप्शन सही है, Ctrl+M का यूज़ करते हैं न्यू स्लाइड के लिए, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों, कई बार पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, लिब्रे ऑफिस में पावर पॉइंट को किस नाम से जाना जाता है। जैसे MS ऑफिस में कहते हैं पावर पॉइंट,
तो लिब्रे में उसको कहते हैं इम्प्रेस, ठीक है, इम्प्रेस कहा जाता है पावर पॉइंट को लिब्रे ऑफिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से अब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, लिब्रे ऑफिस कैल्क में संपूर्ण कॉलम का चयन करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? यानी किसी भी संपूर्ण कॉलम को चयन करना चाहते हैं आप, सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो किस शॉर्टकट की का यूज करेंगे? इन लिब्रे ऑफिस कैल्क विच शॉर्टकट की यूज टू सेलेक्ट द इंटायर कॉलम, ठीक है। तो सेंस हो जाएगा हमारा यहाँ से स्पेस, ठीक है, कंट्रोल स्पेस, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम की चौड़ाई बढ़ाने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? यानी विड्थ बढ़ाना है कॉलम का, तो किस शॉर्टकट का उपयोग करते हैं? तो सेंस हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल प्लस राइट एरो, ठीक है, कंट्रोल प्लस राइट एरो का यूज करते हैं विड्थ बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम इंसर्ट करने के लिए किस विकल्प का यूज किया जाता है? ठीक है, यानी कॉलम को इंसर्ट करना है तो किस विकल्प का यूज करेंगे? तो सेंस हो जाएगा हमारा यहाँ से सीट, ठीक है, सेंस क्या इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी सीट ऑप्शन का यूज किया जाता है कैल्क में कॉलम को इंसर्ट करने के लिए। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, लिब्रे ऑफिस कैल्क में दिनांक डालने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? यानी किसी भी सेल में आपको डेट लिखना है तो आप किस शॉर्टकट का यूज करते हैं? तो सेंस हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन, ठीक है। ये शॉर्टकट की पूछी भी गई थी एग्जाम में, तो आप ध्यान रखेंगे इसका, यानी कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन होता है डेट को इंसर्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, लिब्रे कैल्क में टेबल को विभिन्न भागों में विभाजित करने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? ठीक है, यानी एक टेबल को कई भागों में बांटने के लिए हम स्प्लिट टेबल का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा यहाँ से, यानी स्प्लिट टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, लिब्रे ऑफिस राइटर में किस मेनू के अंतर्गत मेल मर्ज ऑप्शन होता है? यानी मेल मर्ज किस मेनू में मिलता है लिब्रे ऑफिस में, बताइए कितना अच्छा ठीक है। तो आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, यानी टूल्स में जाके हमको मिलता है मेल मर्ज लिब्रे ऑफिस में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, लिब्रे ऑफिस राइटर में मैनेज टेम्पलेट की शॉर्टकट की क्या है? यानी मैनेज टेम्पलेट की शॉर्टकट की क्या है लिब्रे ऑफिस राइटर में, ठीक है। तो आंसर क्या है इसका? हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन, ये शॉर्टकट की होता है मैनेज टेम्पलेट करने के लिए लिब्रे ऑफिस राइटर में, ठीक है। आपने प्रैक्टिकल किया है तो आपको ये की अच्छे से याद होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, लिब्रे ऑफिस राइटर ऑटो स्पेल चेक की शॉर्टकट की क्या होती है? ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है, यानी स्पेलिंग चेक एंड ग्रामर की शॉर्टकट की क्या होती है लिब्रे ऑफिस में? तो आंसर इसका हमारा सी, यानी F7, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, लिब्रे ऑफिस राइटर हेडिंग 3 की शॉर्टकट की क्या है? ठीक है, तो आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर डी, यानी कंट्रोल प्लस 3 का यूज करते हैं हेडिंग 3 बनाने के लिए लिब्रे ऑफिस राइटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, डेटा इनक्रप्शन क्या है? डेटा इनक्रप्शन क्या होता है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। तो आंसर इसका हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी इट इज मोस्टली यूज्ड बाय फाइनेंशियल नेटवर्क, यानी इसका प्रयोग ज़्यादातर फाइनेंशियल नेटवर्क में किया जाता है डेटा इनक्रप्शन का। और इसमें होता क्या है, इसमें डेटा को डिकोड करते हैं, ठीक है, यानी डेटा को किसी कोड में चेंज करना, कोड से फिर से चीपर डेटा में लेके आना उसको सिंपल डेटा में, ही हमारा डेटा इनक्रप्शन कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक माइक्रो कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ प्रक्रिया को शुरू करना क्या कहलाता है? ठीक है, जैसे आपने अपने सिस्टम के CPU का बटन दबाते हैं पावर ऑन का, तो सबसे पहले क्या होता है ये पूछा है आपसे, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है? हमारा बूटिंग कहलाता है, ठीक है, यानी बूटिंग कहते हैं। जैसे आपने सिस्टम के बटन को प्रेस किया, आपने स्टार्ट होगा सिस्टम, तो सबसे पहले बूटिंग स्टार्ट हो जाता है, तो उसे हम बूटिंग कहते हैं, ठीक है। और कोल्ड बूटिंग क्या होता है? सिस्टम को रिस्टार्ट करना हमारा कोल्ड बूटिंग कहलाता है, सिस्टम को रिस्टार्ट करना कोल्ड बूटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि हार्ड डिस्क के लिए एक से अधिक रिसाइकिल बिन हो तो आप क्या करेंगे? फिर यदि आपके सिस्टम में एक से अधिक रिसाइकिल बिन है तो आप क्या करेंगे?
तो सही आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ से ऑप्शन नंबर सी, यानी आप उनमें से किसी एक को डिफ़ॉल्ट रिसाइकिल बिन बना सकते हैं। ठीक है, बस ऑप्शन नंबर ए भी इसका सही है, पर यहाँ पे सी ज़्यादा सही होगा। आप उनमें से किसी एक को डिफ़ॉल्ट रिसाइकिल बिन बना सकते हैं। यदि सिस्टम में डेट एंड टाइम गलत है तो आप कहाँ से इसे रीसेट कर सकते हैं। ठीक है, यदि सिस्टम में डेट एंड टाइम गलत है तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, कंट्रोल पैनल पे जाना पड़ता है सही करने के लिए उसको। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिनक्स क्या है बताइए। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। लिनक्स एक कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है ये, अच्छा लिनक्स कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है ये पूछा आपसे, तो कैसा है ये, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, लिनक्स कैसा है ये, ओपन सोर्स है, फ्री है, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है लिनक्स। आप किस ऑपरेटिंग सिस्टम को सबसे छोटा फाइल नेम दे सकते हैं, तो ये डॉस में ऐसा होता है। ठीक है, यानी डॉस में किसी भी फाइल को सबसे छोटा नाम दे सकते हैं डॉस के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंटरनेट पर किए जाने वाले कार्य को क्या कहते हैं। यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन कट गया है, यानी इंटरनेट पर किए जाने वाले कार्य को सर्फिंग कहा जाता है। ठीक है, यानी इंटरनेट को चलाना भी सर्फिंग कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमेल एड्रेस में से पहले वाले नाम को क्या कहते हैं। ठीक है, जो आपका ईमेल एड्रेस होता है उसमें जो फर्स्ट नेम होता है उसको क्या कहते हैं। जैसे आपका नाम है, आपका नाम क्या कहलाएगा बताओ, तो वो यूजर नेम होगा या फिर डोमेन नेम या फिर रेंज। तो आंसर क्या हमारा यहाँ से डोमेन नेम। ठीक है, नहीं सॉरी, यहाँ पे यूजर आईडी होगा। ठीक है, यानी पहले नेम होता है वो यूजर आईडी होता है, यूजर का नाम होता है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेटवर्क डिवाइस का राउटर ओएसआई मॉडल की किस लेयर को ऑपरेट करता है। ठीक है, यहाँ पे ओएसआई मॉडल से क्वेश्चन आया है। तो ओएसआई मॉडल में कितनी लेयर होती हैं, 7 लेयर होती हैं। ठीक है, 7 लेयर होती हैं, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक, फिजिकल, ये 7 लेयर होती हैं इस तरह से। तो हमारा जो राउटर है वो किस लेयर पे काम करता है। ठीक है, ये पूछा आपसे राउटर किस लेयर पे काम करता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी नेटवर्क लेयर, जो लेयर नंबर 3 होता है। क्योंकि एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन यानी नीचे से 3 होता है, क्योंकि यहाँ पे 7 लिखते हैं इसको, यहाँ पे 6 इसको लिखा जाता है, नहीं उल्टा लिखा जाता है लेयर को। तो नीचे से जो तीसरा होता है नेटवर्क लेयर, उसी पे काम करता है हमारा राउटर, लेयर नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, डेटा कन्वर्जन और कोड ट्रांसलेटर के लिए कौन लेयर जिम्मेदार है। यानी डेटा को एनकोड करना, डिकोड करना, डेटा इनक्रप्शन के लिए। ठीक है, यहाँ पर डेटा इनक्रप्शन वर्ड होता तब भी ठीक है। ठीक है, डेटा इनक्रप्शन के लिए कौन सी लेयर जिम्मेदार है, तो ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रेजेंटेशन लेयर जिम्मेदार है डेटा इनक्रप्शन के लिए। और एप्लीकेशन लेयर सभी एप्लीकेशन सिस्टम को चलाने के लिए, जैसे ब्राउजर्स हो गए, इस तरह के एप्लीकेशन को चलाने के लिए एप्लीकेशन लेयर जिम्मेदार है। और जितनी हमारी केबल्स हो गए वे सब के लिए फिजिकल लेयर जिम्मेदार होती है। ठीक है, और डेटा को ट्रांसमिशन को कंट्रोल करने के लिए डेटा लिंक लेयर का यूज करते हैं। तो इस तरह से ओएसआई की 7 लेयर हैं, वहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल क्या है, यानी कौन सा इसमें से प्रोटोकॉल ट्रांसपोर्ट लेयर का। तो यहाँ से हमारे ए और बी दोनों हैं, यानी टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, यूडीपी यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, कनेक्शन। ठीक है, ये कनेक्शन होता है हमारा, ये कनेक्शन ओरिएंटेड, यानी हमारा जो टीसीपी होता है ये कैसा होता है, कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, यानी इसमें पहले से कनेक्शन बना हुआ होता है। और यूडीपी कैसा होता है हमारा, कनेक्शन लेस होता है। ठीक है, ये दोनों, एक ये कनेक्शन लेस यूडीपी और कनेक्शन ओरिएंटेड होता है हमारा टीसीपी। ठीक है, ये क्या होता है, जैसे मान लो एक यूजर ये है और एक यूजर ये है, यहाँ से अगर पहले से कोई फिजिकल माध्यम है जैसे केबल वगैरह बिछा हुआ है तो इस पर जो ऑपरेट होगा वो हमारा टीसीपी होगा। लेकिन यदि ये 2 सिस्टम ऐसे हैं और यहाँ पर कोई फिजिकल माध्यम नहीं है बीच में, तो हमारा यूडीपी काम करेगा यहाँ पे, इस तरह से होता है ये। ठीक है, तो सही आंसर हमारा दोनों, ए और बी दोनों हमारे ट्रांसपोर्ट लेयर के प्रोटोकॉल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कौन सा बाउंडेड मीडिया, यानी टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया के एग्जाम्पल हैं। यानी बाउंडेड को हम क्या कहते हैं, गाइडेड मीडिया भी कहते हैं। ठीक है, यानी बाउंडेड को हम गाइडेड मीडिया या फिर बायर्ड मीडिया भी कहते हैं। किसको, बाउंडेड को। तो हमारे गाइडेड में 3 आ जाते हैं। ठीक है, कोएक्सियल, और ये नहीं एक ही होगा यहाँ से, ऑप्शन नंबर ए सही है यहाँ से। ठीक है, यहाँ पर ये केवल एक है, यानी हमारे गाइडेड में सिर्फ एक आता है, कोएक्सियल केबल, और इसके अलावा ट्विस्टेड पेयर केबल और फाइबर ऑप्टिक केबल। और यहाँ पे फाइबर ऑप्टिक भी केबल है, यहाँ पे फाइबर ऑप्टिक। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर ये थोड़ा वेब गाइड, यहाँ पर कुछ चेंज होगा यहाँ पे। ठीक है, यानी तीनों सेम से हमारा डी, वेब गाइड। ठीक है, यानी यहाँ से तीनों हैं हमारे एग्जाम्पल, ये वाले तीनों हमारे बाउंडेड मीडिया हैं, यानी इसको हम गाइडेड मीडिया या फिर बायर्ड मीडिया भी कहते हैं। ये केबल के प्रकार हैं तीनों। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ले नेटवर्क कितनी डिस्टेंस तक वर्क कर सकता है, यानी कितनी दूरी तक ये काम कर सकता है लेन नेटवर्क। तो ये चल सकता है हमारा ये 200 यानी 100 से 200 मीटर के बीच में चल सकता है, ठीक है, यानी 100 से 500 मीटर की दूरी तक ये काम कर सकता है हमारा लेन नेटवर्क। लेन टोपोलॉजी कितने प्रकार की होती है, हमारी ये 3 प्रकार की होती है लेन टोपोलॉजी। कौन कौन सी आती है इसमें, जैसे देखो बस, स्टार, ठीक है, और रिंग, यानी ये हमारी तीनों टोपोलॉजी किस में आ जाती हैं, ये लेन नेटवर्क में आ जाती हैं, ठीक है। बस, स्टार, रिंग, ये तीनों टोपोलॉजी हमारी लेन नेटवर्क में आती हैं। तो लेन की कितनी टोपोलॉजी हो गई, 3 टोपोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, डेटा ट्रांसपेरेंसी और विश्वसनीय स्थानांतरण यानी रिलायबल डेटा ट्रांसफ़र के लिए कौन सी लेयर जिम्मेदार है, ठीक है। आपका डेटा सही सलामत पहुँचे दूसरे व्यक्ति तक, तो इसके लिए कौन सी लेयर जिम्मेदार होती है हमारी, यहाँ पे डेटा लिंक लेयर, ठीक है, यहाँ पे नहीं सॉरी ट्रांसपोर्ट लेयर, यानी ट्रांसपोर्ट लेयर जिम्मेदार है कि डेटा हमारा ट्रांसपेरेंसी और रिलायबल डेटा हमारा जिसको हम भेज रहे हैं उसके पास तक पहुँचे, ठीक है, यानी सोर्स तक पहुँचे हमारा डेटा, सही डेटा पहुँचे वहाँ तक, तो इसके लिए हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, कंप्यूटर नेटवर्क के बीच संपर्क स्थापित करने के लिए एजेंट का काम कौन करता है, ठीक है, यानी एजेंट का वर्क कौन करता है कंप्यूटर के बीच में कनेक्शन स्थापित करने के लिए। तो सही आंसर है हमारा यहाँ से सेशन। देखो सेशन क्या होता है, जैसे यहाँ पर एक यूजर ये है और एक यूजर ये है, ठीक है, और ये इसको मैसेज भेजेगा, तो जब तक मैसेज यहाँ से यहाँ तक नहीं पहुँचता है तब तक एक दूसरे से जुड़े हुए रहें, इसके लिए जिम्मेदार होती है हमारी सेशन लेयर। और ट्रांसपोर्ट लेयर जिम्मेदार है कि जो हमारा डेटा है वो पैकेट में या फिर फ्रेम में जैसे भी जा रहा है वो सही सलामत इस व्यक्ति तक पहुँच जाए, इसके लिए जिम्मेदार हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है। और ले जाने का काम कौन करेगा, यानी प्रोटोकॉल नेटवर्क लेयर से प्राप्त होंगे हमको, ठीक है। और डेटा लिंक से हमको मीडियम मिलेगा, यानी किस लिए रूट से होकर हम जाएँ, ये डेटा लिंक लेयर हमको प्रोवाइड कर देगा। तो ये सभी के 7 लेयर होते हैं, 7 के अलग अलग काम होते हैं। आपको एक अलग से एक दिन OSI मॉडल पढ़ा देंगे, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सेंसर इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी सेशन लेयर जिम्मेदार होती है कनेक्शन एस्टेब्लिश के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उमंग ऐप को भारत में कब शुरू किया गया था, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। उमंग ऐप पर क्वेश्चन काफ़ी पूछे गए थे अब तक, तो इसको कब शुरू किया गया था भारत में, ठीक है। तो सेंसर क्या हुआ, उमंग ऐप को कब शुरू किया गया था, तो सेंसर्स का ऑप्शन नंबर ए, यानी 23 नवंबर 2017 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको लॉन्च किया था, उमंग ऐप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हम जीमेल में अधिकतम कितने साइज की फाइल को अटैचमेंट कर सकते हैं, यानी अधिकतम कितने साइज की फाइल को हम अटैच कर सकते हैं जीमेल पर, तो सेंसर्स का 20 MB, ठीक है, यानी 20 MB की फाइल तक को अटैच करके भेज सकते हैं, ठीक है। सॉरी इसका आंसर 20 नहीं, इसका आंसर सही होगा 25, ठीक है, यानी 25 MB तक की फाइल को हम अटैच कर सकते हैं जीमेल के साथ, ठीक है। इससे बड़ी फाइल को हम अटैच करके नहीं भेज सकते जीमेल के साथ, ठीक है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सी सोशल साइट का उदाहरण नहीं है, यानी इसमें से कौन सी सोशल साइट या फिर सोशल नेटवर्क नहीं है इसमें से, तो सेंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी अमेजन। अमेजन कैसा है, ई कॉमर्स साइट है, ठीक है, यानी अमेजन एक ई कॉमर्स साइट है। बाकी हमारे तीनों ये सोशल नेटवर्क के उदाहरण हैं। अच्छा देखिए यहाँ पर ट्विटर दिया, ट्विटर में काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, हम इससे नेक्स्ट वीडियो में ट्विटर पर आधारित कई क्वेश्चन को देखेंगे। अच्छा POS का पूरा नाम क्या होता है, यानी POS का पूरा नाम होता है पॉइंट ऑफ सेल, ठीक है, पॉइंट ऑफ सेल POS का पूरा नाम होता है। जैसे आपने देखा हो ना, आप मॉल में जाते हैं तो वहाँ पर एक कार्ड को स्कैन करने वाला होता है, फिर वहाँ से आपकी प्रिंट जो आपकी स्लिप है वो प्रिंट होती है, तो ये पूरा आपका पॉइंट ऑफ सेल होता है वहाँ पर सिस्टम जो है पूरा, ठीक है। तो POS पॉइंट ऑफ सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सर्वर से मेल बॉक्स में ईमेल को डाउनलोड करने वाला प्रोटोकॉल कौन सा होता है, इसमें से POP3 होता है, ठीक है, यानी POP3 प्रोटोकॉल क्या करता है, हमारे मेल बॉक्स में ईमेल को डाउनलोड कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किस का इस्तेमाल USSD यानी अनस्ट्रक्चर्ड सर्विस का सेवा का लाभ लेने के लिए किया जाता है, तो सेंसर हमारे यहाँ पे स्टार 99 हैज, ठीक है, यानी बी, यानी USSD एक सेवा है जो हम अपने साधारण सिंपल मोबाइल से, कीपैड मोबाइल से ऑनलाइन जब लेन देन करना चाहते हैं मोबाइल से अपने अकाउंट से, तो हम स्टार 99 हैज का यूज कर सकते हैं, इस नंबर का यूज, ठीक है। ये कीपैड मोबाइल के लिए लॉन्च किया गया है इसको। इसके लिए हमारा आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक होना, हमारी बैंक से लिंक होना चाहिए, और हमारा मोबाइल नंबर भी बैंक से अटैच होना चाहिए USSD का लाभ लेने के लिए।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोबाइल बैंकिंग से संभव है, यानी मोबाइल बैंकिंग से क्या क्या संभव है। तो इसमें से देखिए हम सभी काम कर सकते हैं यहाँ से, यानी खातों की बचत राशि देख सकते हैं, बिजली का बिल भुगतान कर सकते हैं, फंड ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी सभी कार्य हम कर सकते हैं मोबाइल बैंकिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आरटीजीएस में टी का क्या अर्थ होता है। आरटीजीएस यानी रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, तो टी माने टाइम होता है, यानी रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, और उसमें कम से कम कितना 2 लाख रुपये हम भेज सकते हैं, और अधिक से अधिक नो लिमिट होता है इसमें पैसे ट्रांसफ़र करने का, ठीक है। और इस पर कुछ चार्ज भी लगता है पैसे ट्रांसफ़र करने का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इट्स कैश किस बैंक द्वारा अधिकृत मोबाइल वॉलेट है, यानी ये कौन सी बैंक का वो है हमारा, ये वॉलेट है ये, ठीक है, ये वॉलेट है इट्स कैश। तो सेंसर इसका हमारा SBI, यानी SBI का क्या ये इट्स कैश, SBI का एक ई वॉलेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रेडिट कार्ड को किस नाम से जाना जाता है, यानी क्रेडिट कार्ड को हम सॉफ्ट मनी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, यानी क्रेडिट कार्ड को सॉफ्ट मनी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, फिशिंग से बचने के लिए हमें अपना पासवर्ड कितने दिनों में बदलना चाहिए, ठीक है, यानी फिशिंग से बचना है तो आपको अपना पासवर्ड कम से कम 2 महीने बाद, यानी 60 दिन के अंदर बदल देना चाहिए अपना पासवर्ड। जब क्लाउड कंप्यूटिंग में क्लाउड का क्या अर्थ होता है, ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग में क्लाउड का अर्थ क्या होता है, तो एक तरह से ये हार्ड ड्राइव होता है, ठीक है, यानी एक तरह से क्या है, क्लाउड मतलब हार्ड ड्राइव होता है जहाँ पर डेटा को स्टोर करके रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इनमें से कौन सा क्लाउड कंप्यूटिंग का उपयोग का प्रमुख प्रकार नहीं है, यानी इसमें से कौन सा क्लाउड कंप्यूटिंग का मुख्य प्रकार नहीं है इसमें से। तो हार्डवेयर ऐसा कोई इसका मुख्य प्रकार नहीं होता है, यानी एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए आपके पास, सॉफ्टवेयर होना चाहिए और इंफ्रास्ट्रक्चर इतना होना चाहिए, हार्डवेयर की कोई ज़्यादा खास आवश्यकता नहीं है क्लाउड कंप्यूटिंग में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फील्ड ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, यानी इसमें से कौन सा इंपॉर्टेंट फील्ड है क्लाउड कंप्यूटिंग का, वो है हमारा सिक्योरिटी, ठीक है, यानी सभी यहाँ से सभी हो जाएंगे, सिक्योरिटी, स्टोरेज और स्केलेबिलिटी, तीनों यहाँ से इंपॉर्टेंट है यहाँ से, तो ऑल ऑफ द अबव दीज, ठीक है, तीनों हमारे इंपॉर्टेंट हैं और यहाँ से हार्डवेयर खास इंपॉर्टेंट नहीं है क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।